बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का एक वफ़द है जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम असद कैसर साहब, नियाज़ी साहब, ख्वाजा साहब, इन तमाम जो है ज़िम्मेदारान के साथ हमने मुलाकात की है। और जमात इस्लामी के वफ़द में मियाँ मोहम्मद असलम साहब जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं, साबिक़ एम एन ए हैं, और उनके साथ डॉक्टर मुश्ताक़ साहब जो हमारे आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अमीर हैं वो, और नसरुल्लाह रंधावा साहब जो हमारे इस्लामाबाद के अमीर हैं वो इसमें शामिल हैं। शकील तुराबी साहब भी हैं। देखें, आज हमारे यहाँ हाज़िर होने का तो बहुत सारी बातें, ज़ाहिर है कि जब भी सियासी अमल में हम आगे बढ़ते हैं तो मुल्क के हालात पर, बैनुल-अक़वामी हालात पर और आवाम के हालात पर तबादला ख्याल होता है, लेकिन जिस बात पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस था वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमलन आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद है, लॉकडाउन की कैफियत है, और सूरत हाल ये है कि खाने पीने की अशिया समेत तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी क़िल्लत है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो भी धरना है और इस वक्त तक की सिचुएशन में बहुत सा खून बह चुका है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पूरे जम्मू और कश्मीर और उनके अवाम के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है, बल्कि बहुत ख़राब सूरत हाल है। अब एक तरीक़ा तो ये है कि ब्लेम गेम किया जाए, एक तरीक़ा तो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन या हुकूमत और एक्शन कमेटी के हवाले से राय कायम करके सब व शतम किया जाए, लेकिन दूसरा तरीक़ा यह है कि जिस सिचुएशन में हम फंस चुके हैं उस सिचुएशन में रास्ता निकाला जाए, और रास्ता निकाला जाए अमन के लिए और खैर ख्वाही के लिए, आवाम के लिए, और जो हमारा कॉज़ है, एक बहुत बड़ा कॉज़ कि हम 80 साल से और उससे भी बहुत पहले से जिद्दोजहद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कश्मीरी आवाम आज़ादी की जिद्दोजहद, और उसको जितना नुकसान इस पूरी सूरत हाल से हो रहा है, इसमें यह बहुत ज़रूरी है कि जो संजीदा क़ुव्वतें हैं वो अपना रोल अदा करें और जलती पर तेल छिड़कने के बजाय आग बुझाने की बात करें, लोगों को मिलाने की बात करें, और जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं आवाम के उनको एड्रेस करें। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस पर बात की थी और मैंने भी इस पर बात की थी, और असम्बली में भी हमारे PTI के दोस्तों ने समेत तमाम अपोजिशन ने भी बात की थी, और हमारा ख्याल ये है कि इस मसले को रिज़ॉल्व होना चाहिए। तो जब मैंने ये बात की थी, सालिसी की पेशकश की थी, तो हमें जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी इसका खैर मकदम हुआ था। फिर हमने अपनी पार्टी का भी इजलास किया जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप मौजूद थी और जमात के ज़िम्मेदारान थे। हमने फ़ैसला किया कि हम काम को शुरू करेंगे, और ये मसला क्रेडिट लेने का नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ये मसला पूरे पाकिस्तान का, आज़ाद जम्मू और कश्मीर का, आवाम का मसला है और हमारे कॉज़ का मसला है। इसलिए इसमें किसी भी अना और किसी भी ज़ाती या पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर हमें काम करना चाहिए। हमने आगाज़ किया, आज बैरिस्टर गौहर साहब की खिदमत में हम आए और हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को अब इसमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए पेशरफ्त करनी चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आकर खड़े हो जाएंगे तो ये अच्छा नहीं है। जो कुछ हो चुका है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आवाम में और हुकूमत और रियासत के दरमियान जो खलीज है, रियासत किसी जनरल का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं होता, रियासत आवाम का नाम होता है। रियासत हम सब का नाम है और हम सब इसके कस्टोडियन हैं, एक एक फ़र्द इसका हिस्सा है। तो अगर रियासत पर आँच आती है तो हम सब पर आँच आती है। तो रियासत पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर ज़ाहिर दो अलग अलग चीज़ नहीं है। एक बात तो हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अवाम, ख़ास तौर पर नौजवानों को हमारा ये मैसेज है कि आपके लिए पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, पूरा पाकिस्तान आपसे वाबस्तगी रखता है। आप ये न समझें कि कश्मीर अलग है और पाकिस्तान अलग है। हमारे अवाम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं, एक दूसरे के साथ हैं बिल्कुल। और हम नहीं समझते कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो इन दो मकामात के लोगों के दरमियान तफरीक पैदा करे वो मुल्क और कौम के लिए, उम्मत के लिए अच्छी हो सकती है। लिहाजा कश्मीर के नौजवान, ख़ास तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो
किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फ़र्द से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान के अवाम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान शुहदा का पाकिस्तान है, खून देने वालों का पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है वो उन लोगों का पाकिस्तान है जिन्होंने अपना सब कुछ तज दिया, लोगों ने हिजरतें की, अपना सब कुछ छोड़ दिया, खून दिया, इस्मतें लुटी तो ये मुल्क बना है, ये किसी की जागीर नहीं है। तो आपका गुस्सा, आपकी परेशानी किसी भी फ़र्द या इदारे या हुकूमत के साथ हो तो बैठकर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने तो इसमें कोई कसूर नहीं किया। लिहाजा पूरा पाकिस्तान इस मसले को रिजॉल्व करना चाहता है और हम उसकी नुमाइंदगी करते हुए बात कर रहे हैं। लिहाजा हम हाजिर हुए हैं और हमारा इस पर इत्तेफाक हुआ है और मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर गौहर साहब भी इस पर इज़हार ख्याल करेंगे। हमने अपने तौर पर यह बात की है कि हमने जॉइंट एक्शन कमेटी से राब्ते के लिए भी एक कमेटी तश्कील दी है, ज़िम्मेदार तरीन अफराद पर मुश्तमिल, जो पहले भी इस पर कोशिशें कर रहे हैं और मज़ीद कोशिशें करेंगे। दूसरी तरफ हम हुकूमत से भी रब्ता कर रहे हैं और मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा और जितने भी मुताल्लिक़ हुक्काम हो सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं या कोई रोल प्ले कर सकते हैं, हम उन सब से बात करेंगे। हम ऐसे सिविल सोसाइटी के लोगों से भी बात करेंगे कि जो वहाँ पर अपना असर रसूख रखते हैं और हुकूमत में भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो हम तो ये काम करेंगे, लेकिन यहाँ आज एक अच्छी तजवीज़ ये भी आई है कि अगर अपोजिशन जमातों की तरफ से पहले और फिर हुकूमत की पार्टियों से भी हम बात करें तो एक मुश्तरका अगर कोई कोशिश हो सकती है तो हम उसको भी वेलकम करते हैं। और जमात इस्लामी एटलीस्ट इसमें कोई आर महसूस नहीं करती कि सब लोग एक पेज पर आकर इस मसले को रिजॉल्व कर दें। तो ये हम सब का मसला है और सियासत के जो आम मानी पैदा हो चुके हैं उसमें मफाद है या पार्टी पॉलिटिक्स है या कोई और चीज़ हो सकती है, वो अपनी जगह हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं और हम ये समझते हैं कि इसको इसी तरह से लेना चाहिए और हमें कोई परेशानी नहीं है अगर किसी भी ज़रिए से अमन कायम हो सकता है। अलबत्ता जब दो फरीक होते हैं तो उन दो फरीक़ों के हवाले से भी बात करनी पड़ती है कि उनका कंसेंट किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। उस पर भी हम वर्किंग करेंगे और मिलकर वर्किंग करेंगे ताकि उसके नतीजे में मामलात जो है वो आगे बढ़ें और अमन कायम हो। हम इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे कोई तनाज़ा पैदा हो और कोई हमारी पहले से कोई शर्त नहीं है। एक बात ज़रूर है और वो ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में अशियाए खुर्दोनोश उसके ट्रक के ट्रक खड़े हुए हैं और वो आज़ाद कश्मीर में एंटर नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत फौरी तौर पर, हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत और आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत इसको यकीनी बनाए कि यह तरसील का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। किसी भी सूरत में यह चीज़ ठीक नहीं है कि ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वो रोका जाए और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसमें गम व गुस्सा और आगे बढ़ता हो और उससे मसाइल पैदा हों। तो लिहाजा ये भी होना चाहिए और हुकूमत को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब कोई तनाज़ा होता है, झगड़ा होता है, तो उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा उनको करना पड़ता है जो ज़्यादा इख्तियार रखते हैं। इख्तियार वाले को ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हुकूमत को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अलबत्ता जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों को करने की है वो भी हम उनसे बात करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे और इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा अल्लाह ने चाहा और अवाम के लिए इंशाअल्लाह कोई चीज़ बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीरी जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वेलकम करता हूँ। आज उन्होंने हमारे साथ डिटेल में मुलाकात की है, उनकी कोशिशों को हम सराहते हैं। हमने पाकिस्तान के बारे में और ख़ासकर कश्मीर की सूरत हाल में तफसीली बात की है। उनके साथ भी अपने पार्टी के कश्मीर की क़ियादत मौजूद थी। मेरे और असद कैसर साहब के साथ भी हमारी कश्मीर की क़ियादत जनाब नियाज़ी साहब जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, ख्वाजा फ़ारूक साहब और हमारे MLA हाफिज़ हामिद साहब भी मौजूद थे। हमने तफसील से ज़िक्र किया है और हमने कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक किया है और उसमें सबसे पहले ये कि हम सब का ये इत्तेफाक है कि किसी सूरत कश्मीर कास को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कश्मीरी पाकिस्तानी है और कश्मीर पाकिस्तान का शारग है। हमने ये इत्तेफाक किया है कि उनके मसाइल अफ़हाम व तबहीम से हल हो, इस पर गैर ज़िम्मेदाराना बयानात किसी तरफ से ना आए।
हमने इस बात का भी इजहार किया है कि हम मुतफ़िका तौर पे किसी भी पॉइंट पे कश्मीर रिलेटेड सियासत नहीं करेंगे, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। हमारी ख्वाहिश है सबसे पहले कि जो तरसील बंद हुआ है अशिया खुर्दनोश का, वो फिलफोर शुरू हो, आवाम को किसी तरह से तकलीफ़ ना हो। हमने ये भी इत्तेफाक किया है कि हम इनकी अमीरी जमात इस्लामी की इस कोशिशों को हम सराहते हैं। अचकज़ै साहब भी कोशिश कर रहे थे, मौलाना साहब भी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं हम मुश्तरका लाए अमल बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए से हल किया जाए, डायलॉग को एक मौका दिया जाए ताकि असल मसले को हम पहुँचें और आवाम की जान व माल महफूज हो। इंशाअल्लाह ताला ये हमारी आज पहली मुलाकात है। हम कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज अमीरी जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की 1-2 मुलाकातें आज भी हो जाएगी। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी इस पे कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दिया है कि नेशनल एक्शन कमेटी जो बनी है, जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की, वो आवाम पे मुश्तमिल है। मैंने जैसे कहा कि हर शहरी आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान का शहरी है, वो हमारे भाई हैं। उनके दर्द दुख में जो उनके मुतालिबात है हम उनको जायज़ मानते हैं। हमने यही कहा है कि जो अब मुतालिबात हुकूमत ने पहले उनके साथ एग्रीमेंट किया है, मुतालिबात हल होने चाहिए। जो मुतालिबात अभी हल के तलबगार है उसके लिए जॉइंट एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए ताकि कश्मीर कास को भी नुकसान ना पहुँचे, आवाम की जान माल को भी नुकसान ना पहुँचे, और ये मसला सियासी और अवामी लिहाज से बेहतर अंदाज में हम इसको हल कर सके। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसमें पेशरफ्त होगी। ये हमारे इंशाअल्लाह ताला ये कोशिशें जारी रखेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठा ये कोशिश आगे बढ़ाते जाएंगे। जी।